दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मुनींद्र पुरानिया। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर आज हम हमारे साथ हैं हमारे कस्बे मढ़ौरा के राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी। और आज उनसे बात करेंगे, आपको मिलवाएंगे उनके जीवन का अनुभव कैसा रहा और उन्होंने अपने जीवन में क्या समस्याएं देखीं और उनके समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, अधिकारी कैसे थे, उनके जीवन का अनुभव आपको सुनने को मिलेगा। और साथ ही राज्य पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने, उनकी कितनी मेहनत रही और किस तरह उन्होंने काम किया। आज वो रिटायर्ड हैं और वैसे स्वस्थ भी हैं। आज हम उनसे मिलने आए हैं उनके यहाँ पर। तो वैसे आपको पता होगा ललितपुर जनपद में अब तक 6 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें आदरणीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी का नाम भी शामिल है। और जनपद से सबसे पहले राष्ट्रपति पुरस्कार जो शिक्षकों को दिया जाता है उसमें भगवत सिंह महरोनी का नाम है, जिनको पहला राष्ट्रपति पुरस्कार, जनपद का पहला राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनसे भी कभी आपको मिलवाएंगे जल्द ही। और आज लेकिन आपको मिलवाते हैं आदरणीय वेद प्रकाश जी से। तो सर नमस्ते। नमस्ते भैया। शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हम भी आपके शिक्षक काल में पढ़ाई कर रहे थे, शायद आपसे नहीं पढ़े हैं लेकिन आपका नाम हमने काफ़ी सुना है। और अपने मढ़ौरा कस्बे में हम जब पढ़ाई कर रहे थे तब हमारे मित्र आपके पास पढ़ रहे थे, तो वो आज हमें उदाहरण देते हैं और आपके बारे में बताते भी हैं। आज मौका मिला है, हमें सौभाग्य मिला है कि आपसे बात करें और आपके जीवन के अनुभव जानें, हम भी जानें और आज के जो बच्चे हैं और आज के जो शिक्षक हैं उन्हें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर सबसे पहले आप अपने जीवन के शुरुआत शिक्षक के रूप में कैसे की, थोड़ा सा परिचय के साथ वो बता दें। वैसे भैया हमने 1964 में आशावादी शिक्षक के रूप में काम शुरू किया था महरौनी विकासखंड में खिरिया भावनजू प्राइमरी स्कूल से। कुछ ही महीने रहे, इसके बाद ठाकुर मूरत सिंह ने, जो इस झांसी जिले की नामी हस्ती माने जाते थे शिक्षा जगत में, उन्होंने अपने प्रयास से, चूँकि वो हमारे गुरुजी भी रहे, उनका हम नमन करते हैं, और उन्होंने अपने प्रयास से और हमको यहाँ मढ़ौरा प्राइमरी स्कूल में ट्रांसफ़र कराया और उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में हमको संबद्ध करा दिया। जूनियर हाई स्कूल में 3 कक्षाएं थीं। तो अब एक बात बताना चाहेंगे, जब हमने कक्षा 8 पास किया था यहाँ से, उस समय कुल 24 लड़के थे जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 8 में। जी। और वो पहला बैच था हमारा जिसमें झांसी जिले में। अच्छा। और मुझे प्रथम श्रेणी और 3 विषय में डिस्टिंक्शन मिली थी। जी। तो हमारे गुरुजी हमसे अक्सर खुश रहा करते थे। और जब भी हम विद्यार्थी जीवन में थे तो अवकाश में जब आया करते थे, वो हमको पढ़ाने के लिए बुला लिया करते थे, अपने जूनियर्स को पढ़ाते रहते थे। तो सर जो आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो किस वर्ष हुआ है और आपने कब तक सेवाएं दी हैं? ये 1989 का राज्य पुरस्कार हमको प्राप्त हुआ। और इस पुरस्कार के लिए एक बात बताना चाहेंगे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं तो केवल इतना जानता था कि हर वर्ष हमारे उत्कृष्ट कार्यों के लिए जब झांसी जिला तब एक दक्षता पुरस्कार शिक्षक दिवस पर प्रदान किया जाता रहा। और एक यहाँ एडी बेसिक थे स्वर्गीय श्री जयराम वर्मा झांसी मंडल में, उनके मित्र थे यहाँ रेंजर साहब, क्लासमेट रहे हैं वो। उनसे वो मिलने आए, उन्होंने उस पीरियड में हमारे स्कूल का निरीक्षण भी किया। डाक बंगला रिजर्व था उनके लिए, लेकिन विद्यालय उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा मास्टर साहब हम यहीं रुकेंगे, 1 चारपाई हमारी यहीं डलवा दो। अच्छा। तो 2 नाइट हल्ट किया उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में।
बच्चों की गतिविधियां देखी, उनके शिक्षण कार्य को भी देखा और पुराने निरीक्षण की फाइल उन्होंने देखी। जी जी इसके बाद उन्होंने केवल 2 लाइन में निरीक्षण लिखा। जी आज हमें याद है, उन्होंने लिखा, विद्यालय परिसर अत्यंत ही सुंदर और स्वच्छ है। प्रधान अध्यापक सहित सभी सहायक अध्यापक दक्ष हैं और लगन से काम कर रहे हैं। बच्चों का ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का है और मैं अपनी शुभकामनाएं देता जी हूँ। इतना लिखने के बाद वो चले गए थे। फिर 2-1 मौके और मिले निरीक्षण में। जब भी इस क्षेत्र में वो कभी आए तो मंडावरा जूनियर स्कूल आया करते थे। हमको पता नहीं था। अगले टर्म में जब आए तो उन्होंने कहा, मास्टर साहब, मैं आपकी फाइल मैंने तैयार करा ली है और पुरस्कार के लिए मैं लखनऊ तक दे आया हूँ और वहाँ से दिल्ली जाना है। बाद में उन्होंने थोड़ा सा खेद भी व्यक्त किया था कि थोड़ा सा हमारी कमी रही, समय से वो नहीं पहुँची, तो केवल राज्य पुरस्कार के लिए ही आपका नाम जी भेजा गया है। जी तो हमने ये कहा, हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी, ना कोई प्रयास किया है। जी बोले नहीं, आप इसके पात्र हैं। मैंने सब आपका शिक्षण कार्य देखा है और इस विकास खंड के टीचर से भी जानकारियाँ की हैं। आपके जो पूर्व विद्यार्थी हैं उनसे भी जानकारियाँ मिली हैं और रिकॉर्ड और बच्चों का ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। मेंटेनेंस अच्छी है। और अभी मतलब रिटायरमेंट होने तक आपने किन किन विद्यालयों में सेवाएं दी हैं? मढ़ौरा में ही रहे हैं या और भी आसपास? आफ्टर ट्रेनिंग मेरी पोस्टिंग अर्जुन खिया में विद्यालय खोलने के लिए हुई जी और मैंने जूनियर हाई स्कूल अर्जुन खिया संचालित किया। जी और इतना तक वो उस समय परंपरा थी देहाती क्षेत्र के बच्चों को व्यवस्था बनाने के लिए, तो वहाँ बोर्डिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर ठाकुर मुरार सिंह जो मेरे गुरुजी थे, थोड़ा उन्होंने अपने प्रयास से मुझे जबरन मंडावरा ट्रांसफ़र करा लिया। तब से मैं बराबर काम करता रहा। मढ़ौरा में ही रहे। मंडावरा रहे। सर, उस समय की वे कौन सी खास बातें थी जिस वजह से आपको मतलब राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और मतलब आपके जीवन की स्कूल में कौन सी एक्टिविटी थी या आपके द्वारा जो भी व्यवस्थाएं थी वो थोड़ी सी आप... इसके विषय में हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि मैंने हमेशा बच्चों को ही अपना सर्वे सर्वा समझा। मुझे ये ट्रेनिंग पीरियड में ये बताया गया था कि अध्यापक का सबसे अच्छा अगर आलोचक है तो वो उसका विद्यार्थी है। तो बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी तालीम की व्यवस्था करनी हमारी जिम्मेदारी थी। एक घटना घटी, एक दिन रात को हम चले जा रहे थे अपने घर से निकल के बाजार की तरफ, तो मोहल्ले में कुछ प्रबुद्ध वर्ग भी था, बुजुर्ग थे, हमारे सम्मानीय थे। वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि ये यहाँ से निकल रहे हैं। वो चर्चा कर रहे थे कि देखते हैं, अभी तक तो ठाकुर मुरार सिंह का रिजल्ट बनता था, अब भैया साहब क्या करते हैं। वो हम सुनते हुए निकल गए। उस दिन से हमने खूब मेहनत की। हम रात को खुद तैयारी करते थे और हमारे विद्यार्थी पुराने जानते हैं इस बात को। हमें चिंता रहती थी कि कहीं बच्चे हमें अवाक ना कर दें, कहीं क्लास में कुछ ऐसा ना पूछ लें कि हम उनको ना समझा सकें। तो इस तरह से मेहनत करते रहे। जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी, जूनियर क्लास, स्काउटिंग, फर्स्ट एड, पीटी, हाँ, और गेम्स वगैरह सब थे ही, स्पोर्ट्स थे, तो इन सब के लिए हम काम करते रहे। बच्चों की सुविधा के लिए हमने बहुत कुछ प्रयास किया। ओवर टाइम भी पढ़ाया, रात में भी पढ़ाया, अच्छा, और सुबह भी पढ़ाया। स्कूल के पहले मतलब निःशुल्क। ये बच्चे बता सकते हैं, पुराने विद्यार्थी बता सकते हैं। अच्छा, स्कूल के बाद ओवर टाइम में भी निःशुल्क पढ़ाते थे? ओवर टाइम हमने कंटिन्यू पढ़ाया है जी। एक घटना जरूर हुई थी। एक बार हम बीमार पड़े, तो गरीबी हालत थी। हम ये भी नहीं कह सकते थे कि ये दरी चादर हमारा। तो कुछ समझदार बच्चे थे, तो उन्होंने कुछ करीब 40-50 रुपये चंदा कलेक्ट किया और हमारे सिराने रख दिया। जब हमने देखा, हमने कहा कौन रख गया? बोले वो सनत जैन रख गया। हमने क्यों?
तो बोले कि वो कह रहे थे कि मास्टर साहब की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी तो हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हकीकत में उस समय ये हालत थी कि डॉक्टर सोनी, हुँ, ये रामस्वरूप जी हुँ, सोनी, हुँ, हुँ। और खुद अपने फल लेके हमारे पास आते थे और दवा करते थे। अच्छा, ये वास्तविकता है। अच्छा, अच्छा। तो हमने फिर उनको समझाया, तो कुछ हुँ, ऐसी हुँ, हुँ, मामूली सी बातें हुई हुँ, हैं। हुँ, तो बच्चे हमसे संतुष्ट रहे। हुँ, हुँ, हमने और किसी नेता की परवाह नहीं की हुँ, हुँ, और किसी की परवाह नहीं की। और हमारी माँ ने भी ये बताया था हमको, हुँ, हुँ, बोले भैया हम तुमसे बहुत खुश हैं, लेकिन एक हमेशा याद रखना, हुँ, हुँ, मरते समय भी उन्होंने ये कहा था, हुँ, हुँ, एक ध्यान रखना, हमें खुशी होती है कि अपने दरवाजे पे सैकड़ों जूते उतरते हैं, मतलब ये कि तमाम बच्चे हैं उनके गार्जियंस आते हैं, तो आपका व्यवहार अच्छा है, उनका कहना ये था। तो उनका कहना ये था कि भाई हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से ड्यूटी अभी करते रहे हो हुँ, विभाग हुँ, की, उसी तरीके से करते रहना। जी। इसमें देखिए कई फैक्टर हैं। हुँ, हुँ, अधिकारी जिनको हम हमेशा याद करते हैं, हुँ, हुँ। हाँ, लंबा किस्सा हो जाएगा। नहीं, नहीं सर, हम भी हाँ, जानना चाहते हैं, हाँ, जैसे मतलब आपके जीवन के कुछ 1 आध 2 छोटे संस्मरण ऐसे भी बताएँ, ताकि उनसे हम लोग भी सीखें। उस समय कैसा माहौल था और अधिकारी भी क्या सोचते थे और शिक्षक और बच्चों के बीच में भी किस तरह के भाव होते थे? कुछ ऐसे रोचक कहानियाँ हों आपके जीवन की, थोड़ा-सा संक्षिप्त तो में बोल पहले दें तो तो? हम अधिकारियों के विषय में बताना चाहेंगे हुँ, हुँ, हुँ। और उसमें ज़्यादा नहीं, हम 2-3 अधिकारियों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। वैसे बहुत हुँ, लंबी संख्या है। जी, एक जीएस राव श्रीवास्तव जी डीआईओ झांसी हुआ करते थे। जी, गांधीवादी विचारधारा के थे, जी, धोती कुर्ता पहनते थे। जी। निरीक्षण में आए, दौरे किए। हुँ, उस समय बीएससी की पोस्ट नहीं थी। जी, उस समय वे जिला झांसी हुआ करता झांसी था। जिला हुआ करता था, बीएसए की अच्छा, पोस्ट नहीं थी और डीआई 8वीं तक के एक स्कूल देखते थे। अच्छा डीआई होते थे डीआई जिले स्तर पर। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, अच्छा, अच्छा। और ब्लॉक के लिए या तहसील के लिए हुआ करते थे एसडीआई, सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। एसडीआई हाँ, बोलते थे उन्हें। हाँ। और जो है जीआईएस जो होता था, जिला विद्यालय निरीक्षक, हुँ, हुँ। वो 1 से लेके माध्यमिक तक देखते थे, अच्छा। सभी देखते थे। सभी देख। तो जीएस लाल जी यहाँ आए, जूना स्कूल मलावरा का निरीक्षण किया। उस समय संख्या बढ़ते बढ़ते, जब हम पढ़ते थे कक्षा 8 में 24 बच्चे थे, हुँ, हुँ, लेकिन हमारे कार्यकाल में संख्या बढ़ते बढ़ते हर क्लास में 2-2 सेक्शन हो चुके थे और आगे चल के 450 तक संख्या पहुंची है। तो उन्होंने निरीक्षण किया, काफ़ी संतुष्ट यहाँ से गए, नालाहाट पहुँचे। नालाहाट में पंडित रामलाल मिश्र थे, उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था, झांसी जनपद था तब। हुँ, हुँ। तो उनका निरीक्षण करने के पहले उन्होंने क्लासरूम में, ऑफिस में जाके चार्ट देखे। तो शैक्षिक योग्यता का चार्ट था टीचर्स का, टाइम टेबल भी क्लास वाइज था। तो उस पर गौर करके उन्होंने, डीआईओ साहब ने उनसे पूछा, पंडित जी ये बताइए, आप उर्दू मीडियम हैं? बोले हाँ साहब। बोले फिर आप कक्षा 8 को संस्कृत कैसे पढ़ा रहे हैं? हुँ, हुँ। बोले साहब आज्ञा हो तो हम बताएं। बोले हाँ बताइए। तो पंडित जी अपनी चेयर पर बैठ के एक कुंजी, और उस समय एक संस्कृत सुधा टेक्स्ट बुक थी, उसको लेके उन्होंने पढ़ाने लगे। पढ़ाया, पढ़ा के एक्सप्लेन किया, कुछ व्याकरण भी बताई और बच्चों से कहा देखो कल इतना सबक याद हो के आ जाए। बोले साहब ऐसे पढ़ाते हैं। तो डीआईओ साहब यहाँ से काफ़ी मुआयना ख़राब लिख के यहाँ से चले गए। हुँ, जाने के बाद उसके 15 दिन बाद परीक्षा हुई, जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, और उसके करीब 20 दिन बाद रिजल्ट निकला। तो झांसी जनपद में 13 बच्चे मलावरा जूनियर हाई स्कूल के मेरिट में और 6 बच्चे नारहाट के, और दोनों जगह का 100% रिजल्ट जिले में, जिले में। मतलब झांसी जिले की बात बता रहे हैं। जी। अब उनका माथा ठनका, उन्होंने सोचा कि भाई मुझसे बड़ी भूल हुई उस समय। हुँ, हुँ। तो उन्होंने एक निरीक्षण लिखा उसी डेट में नारहाट का, और एक पत्र भी लिखा। पत्र में लिखा कि पंडित जी क्षमा करना, मुझसे बड़ी भूल हुई, जो आज सोच रहा हूँ वो उस समय सोचना चाहिए था।
आपका परीक्षा फल देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मुझे सोचना चाहिए था कि जब मैं आपको विषय अध्यापक नहीं दे पा रहा हूँ तो आप किसी तरीके से बच्चों का हित कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि आप पुराने निरीक्षण को और कार्ड फाइल से अलग कर देंगे और उसकी जगह इसको चस्पा कर देते। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकारी ने अपनी भूल को रियलाइज किया। बिल्कुल सर। हाँ, तो एक ये संस्मरण, दूसरा संस्मरण आता है, एक आर.डी. भटनागर साहब थे, वो भी जेएस झांसी रह चुके। अच्छा। वो भी निरीक्षण करने आए क्षेत्र में और सीधे बिना बताए अपने निरीक्षण करके फिर जूनियर स्कूल लौट के आए। यहाँ देखने के बाद जब जाने लगे, उस समय क्या था, हम क्राफ्ट में एग्रीकल्चर था, तो तीनों क्लासों के बच्चे करीब 64 क्यारियाँ हम बनाए हुए थे। तो एक एक क्यारी में 2-2 3-3 बच्चे, उनको हर तरह की साग सब्जी फसलों के बारे में ये सब बताते थे। तरकारियाँ काफ़ी थी, मौसम था, सर्दी का मौसम था, तो बच्चों के लिए उस दिन हम क्या करते थे कि ढेरी लगा देते थे। मान लीजिए 4 क्यारी में मूली है तो ये नहीं कि 4 ही बच्चे खाएंगे, स्कूल के सभी बच्चे खाएंगे। अच्छा। तो जितने बच्चे थे उन बच्चों के लिए एक एक क्लास की, मान लो आज कल परसों 3 क्लास 3 दिन के लिए, तो लाइन से हम ढेरियाँ लगा के रख देते थे। जब छुट्टी हो तो एक एक ढेरी उठाते हुए वो चले जाते थे। तो उस दिन को समाज दिमाग में आया कि विद्यालय में ये बच्चों ने मेहनत की है और हम लोग भी उसमें श्रम करते थे। तो और एक बात बता दें, हमने जो भी काम किया है, कराया है बच्चों से, पहले खुद हमने गेंती फावड़ा चलाया है। जी। हमारे विद्यार्थी सब जानते हैं अच्छा। कि झाड़ू से लेके गेंती फावड़ा तक हमने सब किया है। पहले आपको। हाँ, कन्नी भी चलाई है, कहीं हल्का फुल्का जहाँ जो जरूरत हाँ, पड़ जाती थी। करते थे। तो ये हमने पता नहीं क्या हुआ, तो दिमाग में आया कुछ, तो हमने कुछ सब्जी और उनके अर्दली से कह के उनकी जीप में रखवा दी। अच्छा। उनको पता नहीं था। जब झांसी गाड़ी पहुंची उनकी और उससे सामान उतरा तो पूछा अर्दली से, ये क्या है? बोले साहब ये मंडारा वाले मास्टर साहब ने रख दिया है। बोले तो तुम्हें एक सज़ा मिल रही है, तुमको किराया भी नहीं मिलेगा और इसी वक्त जाओ, 5 बजे बस मिलेगी तुम्हें बस स्टैंड पर, और रात को मंडारा पहुँचो, ये सब्जी वापस करके आओ और मास्टर साहब से ये लिखवा के ले आना कि ये सब्जी मैंने वापस ले दी। अच्छा। बस। अर्दली रात को आया 11 बजे, रोने लगा, बोले साहब अच्छी, झांसी से, बोले साहब अच्छी दलील आपने दिला दी। हमने क्या बात हुई? बोले इस तरह की बात है, खैर चिंता मत करो। तो हमने उनको पत्र लिखा कि सर ये अर्दली के द्वारा ये फला फला सब्जियाँ, इतनी मूली, इतना ये सब वापस मिला और सुबह हम विद्यालय के बच्चों को वितरित कर देंगे। अच्छा। और वाकई हमने वितरित किया भी उसको। फिर हमने उस अर्दली को दोनों तरफ का आने जाने का किराया अपनी तरफ से ज़रूर दिया था, जो हमने दिया उस हिसाब से मेंशन नहीं किया था। हाँ। अच्छा, लेकिन उनकी ईमानदारी। तो ये अधिकारी की बात बताया। जी। तीसरा याद आते हैं हमको बाबूराम जी अग्रवाल। अच्छा अच्छा। जो SDI से चलते चलते और प्रौढ़ शिक्षा के डायरेक्टर तक हुए थे वो। अच्छा अच्छा। बहुत ईमानदार व्यक्ति। अच्छा। एक बार इसी तरह उनके दौरे के दौरान उनको चाय और बिस्कुट रख दिए थे, तो उन्होंने चाय पी ली, बिस्कुट भी दे दिए और चलते चलते 10 रुपये उस प्लेट में रख दिए। हाँ, लेकिन अब हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे निवेदन कर सकते, कुछ ऐसे उनका स्वभाव था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो बार बार याद आती। अधिकारी भी ऐसे थे उस समय। बाबू बद्री सिंह जी का याद आता है, वो दौरा करके कभी कभी हल्टिंग करते थे यहाँ प्राइमरी स्कूल में। बुला के मास्टर साहब 10 रुपया दिया, मास्टर साहब ये लाख मंगा दो। लाख का मतलब आटा, दाल, नमक, मिर्चा। उस समय 10 रुपये काफ़ी थे। उनको मंगाते थे, अपना चूल्हा बना के ईंटा से वो खुद बनाते थे
और जो सामने होता था आईएम साहब, आईएम। अच्छा, हाँ, कौन सी पद पे थे वो एसडीए रहे, फिर जेबीटीसी के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए थे वो। अच्छा, तो वो भी डीआई थे मतलब हाँ, झांसी? डीआई रहे, एडीआई रहे वो, अच्छा। और जेबीटीसी झांसी के प्रिंसिपल अच्छा अच्छा, रहे वो। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब ये, इनने भी सपोर्ट किया है। जी जी बिल्कुल। बच्चों के बारे में बता, बच्चों का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। अच्छा अच्छा। यहाँ अच्छे अच्छे रहे परिवार के बच्चे, पढ़ते रहे, हम्म तो उनका भी यही था। हम्म। तो सर कुछ बच्चे जो मतलब आपके पढ़ाए हुए कोई गरीब परिवार से हों, कोई बड़े मुकाम पे पहुंचे हों, कुछ नाम में से अरे अब उसके लिए क्या कहें। एक दो नाम? हाँ, नाम तो बताते हैं हम। बिल्कुल। ये सबसे पहले तो हम बताएंगे सुरेश चंद्र सौर्या। जी। हाँ, अगर जानते हो। हम शायद नहीं जानते नहीं थे। जानते। ये बंटी को सुना है, पेट्रोल पंप वाले? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, उनको तो जानते हैं। उनके बड़े ताऊ, अच्छा अच्छा वो आईएफएस थे, अच्छा और रिटायरमेंट असम में रहे वो, अच्छा कंजर्वेटर। और फिर उसके बाद भोपाल आ गए थे वो, ग्रासलैंड में। अच्छा, तो वो फिर भी पढ़े वहीं हैं वहीं आप? शिफ्ट हो गए हैं। हम्म, तो उनकी परिस्थिति इतनी खराब थी उस समय अच्छा कि इनके पिताजी 20 रुपए का सौदा उधार लेके जाते थे देहात, अच्छा अच्छा। किराने का, और उसको बेचने के बाद जो बेनिफिट होता था, उससे इनका आटा गल्ला खरीदा जाता था। उनकी मम्मी रात में चक्की पीस के फिर खाना बनाती थी। ये हालत थी उनकी। अच्छा। हाँ, वो चीफ कंजर्वेटर हुए थे। लेकिन आगे चल के मतलब हाँ, उनके वो एक भी भाई, आपसे ही पढ़े हैं? हाँ, उनके एक भाई वहाँ सचिवालय में भी थे, रिटायर्ड हो गए तो हैं। आपसे उनने 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है या? 8वीं तक। अच्छा अच्छा। हाँ, 8वीं तक। ये डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन, जो यहाँ किटवास का अच्छा, इंटर कॉलेज है, हाँ, रिटायर, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे संस्कृत विभाग के उड़ई में। हाँ हाँ। तो ये सब विद्यार्थी रहे। ये रतन सिमरा वालों के, ये चंदू वगैरह को जानते होंगे। हाँ, चंदू के भाई पुष्पेंद्र, सुभाष। अच्छा अच्छा, हाँ, जी भी छात्र हाँ, है। और ये बजाज फैमिली पूरी। अच्छा अच्छा हाँ, ये नॉर्मल परिवार था, और बहुत गरीबी हालत के भी लोग रहे हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा देहाती क्षेत्र के तमाम। हाँ, गांव के जैसे। हाँ, प्यासा वगैरह के तमाम साथ निकले हैं। तो सर आज आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? जैसे आज सरकार कहती है बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली भी हैं, शिक्षक भी स्कूलों में पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थाएं स्कूलों में काफ़ी कायाकल्प किया गया है, लेकिन आज पढ़ाई का क्या माहौल है आपके नज़रिए से? उस समय में और आज में क्या अंतर है, क्या कमियां? अब हम अपने स्तर से अगर बताना जी चाहें, जी जी बिल्कुल। तो उसमें एक फैक्टर तो ये है कि हम टीचर्स के लिए क्या कहेंगे। हमें तो उम्मीद है कि वो जितना बन सकेगा अच्छे ही करेगा, और करना चाहिए। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं अब। हाँ, ज़माना बदल गया है, कंप्यूटर का ज़माना है। हाँ, वो ज़माना था कि अब तुम ताजुब करोगे कि हमने जीवन में कभी कैलकुलेटर नहीं चलाया। जीवन भर। हाँ, और काम कितना किया हमने। 4 जनरल इलेक्शन में हमने कार्मिक प्रभाग में काम किया, कलेक्ट्रेट में रहे अच्छा थे। अच्छा। और ये जितने भी एरियर्स बिल हुए, जब भी पे रिवाइज हुआ, तो शिक्षा विभाग काम दे देता था, वो भी करते रहे। लेकिन हमने तो समय, कहने का मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और हर कोई अपनी सुविधा तो चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ हमें डिवोट भी करना चाहिए। हाँ, हमारी परेशानियां हैं। हाँ, तो हम अपनी परेशानी की वजह से ये ऐसा ना करें कि बच्चों को वो दुखदाई हो जाए। हमें मेहनत अपनी करनी चाहिए। कुछ पैटर्न, नए नए पैटर्न जो आते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। समय समय पर तमाम टीचिंग की प्रणालियाँ ईजाद की जाती रही। हम किसी भी प्रणाली को खराब नहीं मानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर हम चाहते हैं कि शासन स्तर से कम इतना तो हो कि जो भी पैटर्न लाया जाए, वो पैटर्न 2 साल, 4 साल, 5 साल तो चले। अगर हर साल पैटर्न चेंज होगा, हम सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं,
हाँ, नए नए पैटर्न रोज आते हैं, तो एक के लिए टीचर तैयार होता है, दूसरा दे दिया जाता है उसको। बिल्कुल। फिर वो विस्मृत हो जाता है कि हमें इस पे काम करना है कि इस पे काम करना है। जी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम तो यही समझते हैं कि जो भी पैटर्न आप बना रहे हैं, जी। हाँ, तो उस पैटर्न पे 2-4 साल देखिए उसका रिजल्ट क्या है। बिल्कुल। इसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसको चेंज कर दो। बिल्कुल। हाँ। और उस समय जो जैसे शिक्षक और छात्र के बीच में कई बार आज लोग कहने लगते हैं कि अब शिक्षक मान नहीं सकते बच्चों को, पहले ऐसा व्यवस्था थी तो बच्चे पढ़ते थे, हाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो ये तो है। उस समय ये पिटाई हुआ करती थी। हमारे जब हम विद्यार्थी थे तब भी, और जब हम जॉब में आ गए थे तब भी। जी। धीरे धीरे वो सब परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो ये है कि बच्चों पे अंकुश तो जरूरी है। हम पिटाई की बात नहीं कर रहे हैं, अंकुश तो जरूरी है। अंकुश के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, उसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। जब हम यूनिसेफ में काम किया हमने, जी। वर्कबुक वगैरह में काम किया है, तो उस समय ये खास तौर से बताया जाता था कि भाई बच्चों के साथ हम किस तरह का व्यवहार करें। जी। और हम पुराने लोगों को भी देखें, हमारे गुरुजी थे, अगर वो गुस्सा हुए तो उसमें एक खासियत ये हुआ करती थी कि बच्चे को अगर डांट पड़ी है या हाथ भी उठाया है तो बच्चे को ये पता चल जाना चाहिए कि हमें किस गलती के ऊपर मारा गया। लेकिन अब तो पता भी नहीं चलता है। हाँ, नहीं चलता। ये एक फैक्टर है कि बच्चे को अगर हमने डांटा है तो किस बात पर डांटा है। और आज के युग में तो ये है कि सीधा गार्जियन से कांटेक्ट करिए। हाँ, और उसके लिए एक तरीका हो गया कि उन्होंने अपनी डायरी मेंटेन कर ली, साइन भर करा लिए, लेकिन वार्तालाप नहीं हुआ। नहीं। अरे कभी सडन किसी बच्चे के घर जाके आप बैठें, बात करें, उनके माँ बाप के साथ उठें बैठें। अब ये नहीं एक दिन में महीने भर का वर्क होमवर्क हो गया पूरा कि एक दिन रजिस्टर लेके चले और तमाम गार्जियन से हमने साइन करा लिए कि हम आज सब संपर्क पर ये आए हो थे। गया। ये संपर्क नहीं हुआ। संपर्क तो ये होगा कि हम खुद उस बच्चे के सामने उनके गार्जियन से बात करें, गार्जियन हमसे बात करें। ये संपर्क होता है। संपर्क का मतलब ये नहीं कि हमने कि एक डायरी या रजिस्टर मेंटेन कर लिया और जाके अपने, हाँ, तो हम लोगों का ऐसा भी मानना है कि बोर्ड परीक्षाएं होती थी 8वीं में, और अब जो है गृह परीक्षाएं हैं 8 तक प्रमोट करना ही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये नहीं, व्यवस्था। प्रमोट करने की बात देखिए, बेसिक प्रतिशत की बात है ये, तो इसमें नए नए प्रयोग हमेशा किए जाते रहे हैं। हाँ, जब भी कोई सरकार बदलती है एक नया प्रयोग होता है, और इसके लिए हम ही बता दिए स्वाभाविक चीज़ है। हमने जो महसूस किया है कि मान लीजिए यहाँ हम लोग अभी पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठे हैं, अब इस जगह इस तखत के ऊपर कोई दूसरा आया तो वो कहेगा हम उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे। बिल्कुल। तीसरा आया वो कहेगा हम दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठेंगे। और ये हमने अपने इस पीरियड में देखा है, खास तौर से शिक्षा विभाग में बीएसए ऑफिस की स्थिति देखी है। जब भी बीएसए चेंज हुआ तो उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। अच्छा। काम वही करना है लेकिन दिशा बदल दी। अच्छा। तो अब ठीक है, अपनी अपनी सोच है जी। तो अच्छा लगा सर आपसे। और भैया हम बहुत तो सारी जिनके लिए हम याद करते हैं तो बोलते जाएं डॉक्टर जी, जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने ये अपना जन्मदिन हम लोगों के नाम पे दिया, जी। उनको मैं नमन करता हूँ। महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे ही वो, विश्व की मानी हुई हस्ती थे। और इसके बाद जो हमारे गुरुजन, हमारे सीनियर जी। जितने हैं, हाँ, ठाकुर भगवत सिंह से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जी। रूपनारायण जी, निरंजन जिनको हम वैद्य जी के नाम से, हमारे बीटीसी फेलो हैं। अच्छा। हाँ, हमारे बहुत अच्छे बड़े आध्यात्मिक विचारों के हैं, बहुत सज्जन हैं। अच्छा। और वो वैद्य जी के नाम से विख्यात हैं। अच्छा। उनकी एक क्वालिटी बता दें हम, कहाँ से हैं वो? मेचवाड़ा के रहने वाले, आजकल ललितपुर में रहते हैं। अच्छा जी। एक बार उन्होंने लंबी बीमारी खाई, उस बीमारी में
वैद्य लोगों ने, डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। वैद्य भी करते थे, डॉक्टर भी करते थे। तो उस इलाज में ही उन्होंने मतलब एक तरह से डिग्री हासिल कर ली और वो खुद वैद्य बन गए। और वो इतने अच्छे वैद्य बने कि हमको याद है 66 की बात है, बीटीसी का पहला बैच था। उस समय हॉस्टल वार्डन थे, एक मुबार साहब थे ललितपुर में बीटीसी कॉलेज में। तो उनको करीब 15 साल से खांसी आ रही थी, वो किसी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन रूप नारायण जी ने उनकी खांसी ख़त्म कर दी थी। वाकई वो अच्छे वैद्य हैं और बहुत सज्जन हैं, पर स्वार्थी हैं। उनके बारे में हम जितनी कहें उतना कम है। एक बार उन्होंने, कुछ अधिकारियों ने रुष्ट होकर के गाँव वालों की शिकायत पे उनको बजरदा ट्रांसफ़र करा दिया मिर्चवाड़ा से। उन्होंने वहाँ रह के क्या किया था, लिंक रोड, खुद श्रमदान और बच्चों से श्रमदान करके कि लिंक रोड बनाया था। कहाँ पे? ये कितवास के पास से वो बजरदा रोड है। अच्छा, बजर्रा। हाँ, तो वहाँ वो भी किया था। और तो उन्होंने शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे सर आप, जैसे जो शिक्षकों के लिए भैया शिक्षक और ये है, बच्चों के लिए एक संदेश भी आप अपनी तरफ से? बच्चों के लिए तो ये कहेंगे हम कि सबसे पहले अपनी माँ और पिताजी का आदर करेंगे। देखिए, एक और हमने जो अभी तक अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है, हम तारीफ़ करते हैं कि गुरुजनों की बदौलत है, गुरुजनों की बदौलत है। लेकिन एक फैक्ट बता दें कि हमने ये पाया है कि उस बच्चे की माँ पर निर्भर करता है। जो बच्चे हमारे यहाँ के आगे निकले, जिनको हम याद करते हैं और कुछ हमने बताए भी हैं, वो उनकी माँ के संस्कार थे। कभी उनकी माँ का ये सुनने में नहीं आया कि किसी पड़ोसी से विवाद हुआ, देवरानी जेठानी से विवाद हुआ, या किसी से ये कहा कि आज हमारे यहाँ नमक नहीं। तो ये उनका प्रभाव है। तो अपनी माँ को ज़रूर वो महत्व दें, उन्हें मानें, उनको प्रणाम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके हाथ का भोजन करें। हम उन बच्चों से तो ये कहेंगे कि अपनी माँ के हाथ का भोजन आप जरूर किया करें। सुझाई हुई माँ अपने बच्चों का अहित नहीं सोचती है। बच्चे तो आगे मेहनत कर ही रहे हैं, उनसे क्या कहें। हम तो यही कहेंगे कि आपका जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय को जो है थोड़ा सा ये मान के चलें कि हमारा व्यवसाय है और हमें कैसे महत्व मिलेगा और देश की तरक्की कैसे होगी और बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, वो जानते हैं। उनके लिए हम क्या संदेश दें। तो सर, आपने इतना समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपसे हमें भी प्रेरणा मिली और उम्मीद है बच्चों और शिक्षकों को भी ज़रूर आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ थे मढ़ौरा कस्बे से, जो कि ललितपुर जनपद में भी जाने माने शिक्षक हैं और राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं और वर्तमान में रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, कौन से वर्ष हुए थे रिटायर्ड? 2010 में, जून 10 में हमने आज छोड़ दिया था। जून 2010 में सर रिटायर्ड हो चुके थे। और मढ़ौरा में जो इनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इनके पढ़ाए हुए काफ़ी बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। आज भी बच्चे इनके पढ़ाए हुए हम लोग सभी याद करते हैं और आज सर से मिलने शिक्षक दिवस पर आए थे। आप सभी के लिए भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। जय हिंद।